लाखों कमाने वाली मीना कुमारी के घर में 100 रुपये बचे थे। मशहूर अदाकारा अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहती थीं? आखिरी अल्फाज क्या थे? मक्का से क्या मंगवाया था? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी बतौर अदाकारा 32 साल तक इंडियन सिनेमा पर छाई रहीं। लेकिन जब वो आखिरी सांसें ले रही थीं तो उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। शराब और तंबाकू खाने की वजह से 25 मार्च 1972 को मीना कुमारी की तकलीफ बहुत बढ़ गई। इस दौरान हालत ज़रा सी भी संभली तो मीना कुमारी ने अपनी बड़ी बहन से कहा, आपा मेरा ख्याल है कि मेरा आखिरी वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं सारे काम निपटा कर जा रही हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि मीना हमारा फुला काम अधूरा छोड़ गई। मैं कोई फिल्म अधूरी छोड़कर नहीं जा रही। मेरे पास बचा कुचा जो कुछ है वो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मीना कुमारी की वो रात सख्त तकलीफ में गुजरी। फिर उन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई। वो जाने के लिए तैयार नहीं थीं। उनका कहना था कि उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अस्पतालों और क्लिनिकों के चक्कर लगाते ही गुजरा था। अब अगर मौत ही मुकद्दर थी तो वो अपने घर पर अपने बिस्तर पर मरना चाहती थीं। मीना कुमारी की जिद को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें एक जदीद अस्पताल सेंट एलिज़ाबेथ नर्सिंग होम में दाखिल कराने के इंतजाम कर लिए गए। 28 मार्च को सुबह 10 बजे जब मीना कुमारी को अस्पताल ले जाने की तैयारियां हो रही थीं तो अदाकारा ने बहन खुर्शीद से पूछा, आपा घर में कितने पैसे हैं? खुर्शीद ने इधर उधर देखने और कुछ जगहों को खंगालने के बाद बताया कि घर में सिर्फ 100 रुपये पड़े हैं। वो औरत जिसने ज़िंदगी में लाखों कमाए और लाखों लुटाए, उसके घर में उस वक्त सिर्फ 100 रुपये थे। मीना कुमारी सोच में पड़ गईं कि इन हालात में वो कैसे एक निहायत महंगे अस्पताल में दाखिल होने जा सकती थीं। उन दिनों मीना कुमारी की सुपरहिट फिल्म पाकीज़ा सिनेमा घरों में चल रही थी और उनके शौहर और फिल्म के हिदायतकार कमाल अमरोही को इससे लाखों की आमदनी हो रही थी। मीना उनसे जितनी रकम चाहती उनके एक इशारे पर उन्हें मिल सकती थी, लेकिन कमाल अमरोही से मांगना मीना कुमारी को गवारा नहीं था। कमाल अमरोही के मुताबिक उन्हें मीना कुमारी की माली दुश्वारियों की उड़ती उड़ती खबरें मिल चुकी थीं और एक दिन वो नोटों से भरा ब्रीफकेस लेकर मीना कुमारी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे थे कि शायद उनसे कोई रकम मांग ले। उन्हें ये मालूम था कि अगर वो खुद मीना कुमारी के इलाज के लिए रकम देना चाहेंगे तो वो हरगिज़ नहीं लेंगी। यही हुआ। मीना कुमारी ने उन्हें कोई पैगाम भेजने के बजाय खुर्शीद से कहा कि वो प्रोड्यूसर प्रेम को फ़ोन करे। उनके ज़िम्मे मीना की कुछ रकम निकलती थी। खुर्शीद ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ौरन अपने आदमी को 10,000 रुपये देकर रवाना कर दिया। ये खबर सुनने के बाद मीना कुमारी आईने के सामने खड़ी होकर अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगीं और फिर बहन से कहा, आपा इस बार मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगी। मेरी मौत के बाद मेरे इस बेडरूम को ताला लगा देना और मुझे माँ जी और बाबूजी की कब्रों के पास दफना देना। इस दौरान प्रोड्यूसर प्रेम का आदमी 10,000 रुपये लेकर पहुंचा तो मीना कुमारी ने 5,000 रुपये डॉक्टर शाह को दिए, जबकि 5,000 रुपये खुर्शीद को घर के अखराजात के लिए दे दिए, जिसके बाद उन्हें मज़कूर अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कमाल अमरोही को भी इस दौरान मीना कुमारी के अस्पताल में दाखिल होने की खबर मिल चुकी थी। वो शाम को अस्पताल में उनको देखने पहुंच गए। दोनों की मोहब्बत का आगाज़ भी इसी तरह एक अस्पताल के बेड से हुआ था। मीना कुमारी तकियों के सहारे बैठी थीं। चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना सर कमाल के कंधे पर टिका दिया और कहा, मैंने दुनिया को बहुत अच्छी तरह देख लिया है। अब मुझे इस दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं आपकी बाहों में जान दे दूँ। फिर 29 मार्च की एक रात खुर्शीद किसी काम के लिए कमरे से निकली तो चंद लम्हे के बाद उन्हें मीना कुमारी की चीख सुनाई दी। वो घबराकर उल्टे कदमों भागी भागी कमरे में आई तो देखा मीना कुमारी अपनी नालियों और नलकियों समेत बेड पर उठ बैठी थीं। खुर्शीद को देखकर वो बोली, आपा मैं मरना नहीं चाहती। खुर्शीद ने उन्हें बाहों में भर लिया और रोने लगी। दूसरे ही लम्हे मीना कुमारी की गर्दन लटक गई। वो कोमे में चली गई थीं। दूसरे रोज़ यानी 30 मार्च को दोपहर तक कोमे में रहीं। 3:30 बजे मीना कुमारी ने आहिस्तगी से 2-3 सेकंड्स के लिए आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखा और फिर लाखों दिलों पर राज करने वाली मायानाज फनकारा अबदी नींद सो गईं। लोगों से खचाखच भरे हुए कमरे में कोहराम बर्पा हो गया। मीना कुमारी का जस्से खाकी इसी कफन में लपेटा गया था जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले मक्का मुकर्रमा से मंगवा कर बड़ी अकीदत व एहतराम से रखा हुआ था। दिलीप कुमार मुंबई से बाहर कहीं गए हुए थे। मीना कुमारी के इंतकाल की इतला मिलते ही वो सीधे उनके जनाजे पर आ गए। वो मीना के आखिरी सफ़र में उनके साथ मैयत गाड़ी में बैठे। हुजूम पुलिस के काबू में नहीं आ रहा था। हर कोई मीना कुमारी का आखिरी दीदार करना चाहता था। एक मैयत गाड़ी 10-15 हज़ार कारों और हज़ारों पैदल अफराद पर मुश्तमिल जनाजे का काफिला रहमत बाग कब्रिस्तान पहुंचा, जहां मीना कुमारी को सुपर्द खाक कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।